एसआई भर्ती मामला है, राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुनवाई पूरी हो चुकी है। वकील क्या बता रहे हैं, सुनते जरा। आर्ग्यू करा, मेरिट पे अभी कुछ भी आर्ग्यू नहीं हुआ है। उन्होंने बस ये आर्ग्यू करा कि हम देर से आए, हम ये प्रीमेच्योर है। उन्होंने आर्ग्यू करा कि पहले जो एक याचिका लगाई गई थी उसमें बिना की परमिशन लिए कि बिना नई याचिका लगा सकते हैं, ये बिना ये याचिका विड्रॉ कर ली थी। यह क्यों करी? फिर न्यायालय की टिप्पणी भी थी कि हम कोर्ट के पास सारी शक्तियां हैं, कोर्ट इसमें सब्सटेंशियल जस्टिस करेगी, इसमें न्याय देगी जो भी पीड़ित है। और कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के पास एम्पल पावर है और कोर्ट ने स्पष्ट करा कि आप ये बताइए कि इसकी जो शुद्धता और पवित्रता है परीक्षा की, वह इसमें प्रभावित हुई है या नहीं हुई है। कोर्ट ने स्पष्ट पूछा कि पेपर बड़े लेवल पे लीक था या नहीं था। और ने क्या कहा? उस पे एजी साहब ने ये कहा कि जो पेपर लीक था उस पे पहले जो हमारे पास रिपोर्टें आई, प्रारंभिक रिपोर्टें, उस पे फिर हमने ये भर्ती रद्द करने की राय दी। लेकिन सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट की हमारी गिरफ्तारियां और भी हुई, इसलिए हमने ये राय बदली है। कोर्ट का बड़ा सख्त रवैया था और कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री साहब ने पुरानी रिपोर्टों को क्यों दबा लिया है। पुरानी रिपोर्ट मांगी है, राय बदलने पे क्या कहा? कोर्ट ने कहा है कि पुरानी जो नोटशीट्स चली है, कोर्ट फ्लोर चार्ट चाह रहा है कि फाइल कैसे मूव हुई है, पहले एसओजी के पास फाइल कैसे गई, एसओजी से फाइल आगे कैसे मूव हुई, एजी साहब के पास, उससे पहले मुख्यालय के पास कैसे आई और अंत में कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास कैसे आई। इसमें एक जवाब यह भी है कि क्या एसओजी ने खुद से राय दी या नहीं दी, यह भी एक देखने वाला। एसओजी को लेकर भी कुछ कहा कोर्ट ने एसओजी को लेकर कुछ भी टिप्पणी नहीं करी। उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है अभी तक कोर्ट ने उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करी। कोर्ट उससे मुझे लगता है संतुष्ट है। किसने कहा कि 6 संस्थाओं की रिपोर्ट है, उसके बाद भी आप बदल रहे हैं? कोर्ट ने ये कहा था कि पहले रिपोर्टों को क्यों दबा लिया गया, यह याचिकाकर्ता ने आगे से क्यों दी कोर्ट में, आप क्यों नहीं लेके आए। और कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री की इसकी पवित्रता और शुचिता भंग हुई है या नहीं हुई है, इस पे बहस होनी चाहिए, ना कि इस पे कि कोई पहले आया था कोई बाद में आया था, आप देरी से आए, आप जल्दी आए, याचिका प्रीमेच्योर है। इन चीज़ों पे कोर्ट ने कहा कि हम जो भी फैसला लेंगे मेरिट पे लेंगे। इन चीज़ों में कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 226 भारत के संविधान के अंतर्गत, इसके अंदर हम इसका जो भी होगा सब्सटेंशियल जस्टिस करेंगे, ना कि मेरिट पे, ना कि सरकार की मंशा पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया कोर्ट ने आज के। बिल्कुल स्पष्ट है, जो भी टिप्पणियां हैं मैंने स्पष्ट रूप से बताया आपको। तो अब क्या रहेगा इस मामले में? देखिए, मामला कई लोग ऐसे भ्रमित कर रहे हैं कि आज फैसला आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अभी एजी साहब ने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस पे बहस करी है, फिर हम भी करेंगे बहस, फिर वहां से भी बहस होगी, तो इसमें 5 दिन बहस में लग सकते हैं। फिर कोर्ट में ये एक लंबा चौड़ा जजमेंट आएगा, क्योंकि इसमें फैक्ट्स और कानून बहुत ज्यादा है। तो मेरे को लगता है कि इसमें एक न्यायालय फैसला। तो सरकार जो कहने की कोशिश कर रही है कि बड़े लेवल पर लीक नहीं हुए पेपर, इसलिए रद्द नहीं किया जाना चाहिए, इसको लेकर कोर्ट ने कहीं अभी सर इस पॉइंट पे बहस नहीं हुई, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस पे बहस हुई है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिखाए गए हैं। जो न्यायालय की टिप्पणियां थी वो मैंने आपको बताई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से बता रहे हैं अभी किसी निर्णय पर कोर्ट नहीं पहुंचा है, अभी सुनवाई इस पूरे मामले में जारी रहेगी, वकील की ओर से बताया गया है। फिर भी इंतजार अभी और करेंगे कि आखिरकार भीतर क्या हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान। लेकिन फिलहाल ये क्लियर हो चुका है कि आज कोई निर्णय नहीं दिया गया है, सुनवाई कल भी जारी रहेगी इस पूरे मामले में। जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई है। सरकार के जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सरकार ने परीक्षा रद्द नहीं करने का शपथ पत्र पेश किया और फिलहाल कोई निर्णय पर कोर्ट नहीं पहुंचा। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, जरा भीतर का अपडेट बताइएगा जल्दी से। आप अपने ही मिनिस्टर जो आपके जिनके ओपिनियन में अब बिल्कुल अगर बात की जाए तो आज सुनवाई हुई और कल भी जारी रहेगी, और ये सुनवाई कल ही नहीं आगे भी कुछ दिनों तक जारी रह सकती है, क्योंकि कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। डबल जो एजी हैं महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जब जवाब रखा तो उसके बाद उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को सुना जाएगा और सभी पक्षों को सुनने के बाद ही वो पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की बात कहेंगे। क्योंकि ये नहीं है कि सरकार ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया हो। हालांकि उन्होंने कई और सवाल उठाए कि जो रिपोर्ट है वो पहले कैसे कैबिनेट कमेटी सब कमेटी के पास पहुंच गई, किस तरह से उन्होंने जवाब दिया, और इन तमाम बातों को लेकर वो अपनी बात रखी उन्होंने। और इसको लेकर लगातार है, क्योंकि एडवोकेट्स हैं वो बाहर निकले हैं, वो अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि लगातार जो जज है उन्होंने पूरे तल्लीनता से सुनने के बाद अपने साथ साफ कहा कि वो किसी के साथ अन्याय नहीं हो, इनजस्टिस नहीं हो, उसको ध्यान में रखा जाएगा और यही
वजह है कि ये जो सुनवाई है वो कुछ दिन तक रखी जाएगी और यही बात है, संभावना इसी आधार पर की जा रही है कि अगले कुछ समय, हालांकि कल फिर रहेगी सुनवाई। और अभी जो एडवोकेट है उनसे बात कर लेते हैं। हरेंद्र नील जो एडवोकेट है वो दिखाई दे रहे हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। हरेंद्र जी एक मिनट, आज क्या रहा? एक साथ ही कर लो ना, जो भी है आप। आज क्या रहा, एक मिनट, पूरा किस तरह से आगे बढ़ा कोर्ट? और ये देखिए, न्यायालय की टिप्पणियां थी बहुत ज्यादा, न्यायालय ने एक बार वापस पूछ लो, इसको काट दो। किस तरह से आज क्या रहा कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान, और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा था कि मुख्यमंत्री पहले जो रिपोर्ट है उनको दबा के क्यों बैठ गए, पूरी नोटशीट्स न्यायालय के सामने पेश क्यों नहीं हो रही है। जब से एसओजी ने भर्ती करने की अभिशंसा करी उसके बाद आज तक सारी नोटशीट्स हमारे सामने क्यों पेश नहीं हो रही है। महाधिवक्ता की तरफ से जो भी राय पिछली राय दी गई थी उस पर भी कोर्ट ने कहा कि आपके द्वारा ही भर्ती रद्द करने की राय दी गई थी। एजी साहब ने मेनली टेक्निकल पॉइंट्स पे आर्ग्यू करा कि ये पहले आ गए और ये पहले भी इन्होंने याचिका लगाई थी। न्यायालय की टिप्पणी थी कि इसमें हम सब्सटेंशियल जस्टिस करेंगे, जो पीड़ित पक्ष है उसको जरूर न्याय देंगे। अच्छा, क्योंकि सुनवाई है, सब कमेटी तो ऑलरेडी कह चुकी है कि रद्द नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह भी एक पक्ष उठा था कि सब कमेटी का निर्णय इसमें चैलेंज क्यों नहीं है। कोर्ट ने कह दिया कि कोर्ट के पास वाइड पावर है और इनकी जो प्रेयर है, प्रार्थना है, पहले से स्पष्ट है और उसमें हम कुछ भी जो भी होगा इसमें ही निर्णय होगा, जो भी होगा। सारे पक्ष हैं उनको सुन लिया या अभी और सुनने बाकी? देखिए, अभी सर सुनवाई चलेगी 7-8 दिन, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, कल ही निर्णय हो जाएगा, उसके बाद फैसला सुरक्षित भी रखा जा सकता है। मामला लंबा चौड़ा है, इसमें फैक्ट्स भी बहुत ज्यादा है, कानून भी लिखा जाएगा, तो ये मुझे जहां तक लगता है इसमें फैसला सुरक्षित ही रखा जाएगा। अब बिल्कुल आपने देखा कि हरेंद्र नील थे एडवोकेट, जिन्होंने कहा कि इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा जा सकता है और अभी समय लगेगा, क्योंकि कोर्ट ने साफ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया और साफ कहा है कि पीड़ित पक्ष को भी सुना जाएगा और पीड़ित पक्ष को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि एडवोकेट हैं वो दे चुके हैं। ऐसे में अब सरकार की मुश्किलें भी बढ़ रही है। हालांकि आगे भविष्य में क्या होना है, क्या तय होगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ जब एजी ने अपनी बात रखी तो बार बार यही कहा गया कि इस तरह से क्यों अपनी बात वो रख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पहले कहा कि परीक्षा रद्द होगी और उसके लिए सब कमेटी ने अपनी सबने रिपोर्ट कही और रद्द कर देनी चाहिए, और उसके बाद अब सरकार कह रही है कि रद्द नहीं होगी। तो तमाम जो लोग हैं ठीक है विष्णु, मैं रोक रही हूँ आपको, शुक्रिया पूरी